नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन दौरा सफल रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में निवेश आ सके, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सके, उसके लिए उत्तराखंड राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। दिसंबर माह में प्रस्तावित कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन का दौरा काफी सफल भी रहा है। दिल्ली से लेकर लंदन तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19,600 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में निवेश के जो एमओयू होंगे वो और ज़्यादा यहाँ पर होंगे। सरकार ने जो 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य निर्धारित करा है निवेश के लिए, उसकी संख्या इस बार ज़्यादा यहाँ पर होगी। ये समझा जा सकता है कि इस निवेश के जरिए उत्तराखंड राज्य में विकास की जो रफ्तार होगी और तेज होगी और उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास होगा। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन हसनूल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी कमर कस चुकी है। कांग्रेस की जहां आज हरिद्वार में गढ़वाल मंडल के जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक हो रही है, वहीं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं बी सतीश, वो इस समय उत्तराखंड के दौरे पर हैं और पार्टी के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि किस प्रकार से आगे का काम किया जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस वो किसी भी कीमत पर अपनी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस चुनाव को बड़े अंतर से जीता जा सके, उसके लिए अभी से ही पार्टी में जो कमियां हैं, संगठन जो कमियां हैं, उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। जनता के बीच कैसे बीजेपी और कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए नेताओं की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यह समझा जा सकता है कि 24 का इलेक्शन दोनों ही दल जीतना चाहते हैं, इसीलिए अपनी तैयारियां पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शुभम पांडे। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 लगभग आधा दर्जन लोग घायल, लगभग कह सकते हैं कि 14 लोगों को रेस्क्यू करके रेस्क्यू टीम ने मौके पर जा करके वहां पर निकाला है। एसडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा। कई घंटों की मशक्कत के बाद जो है रेस्क्यू करके लोगों को निकाला गया है और प्राथमिक उपचार के लिए सभी को अस्पताल जो है भेजा गया। ट्रामा सेंटर में सभी का इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी अधिकारियों से वार्ता की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जो भी लोग मलबे से निकाले जा रहे हैं उन सभी को सही से इलाज के लिए समुचित व्यवस्थाएं जो है वो की जा सके। और लगातार अधिकारी जो है तत्पर मौजूद रहे। लगभग कह सकते हैं 4 से 5 घंटे का जो रेस्क्यू था वो लगातार जारी रहा। वहीं जीसीबी की मदद से भी लोगों को कहीं ना कहीं मलबे से निकाला गया और साफ तरीके से तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितना भयावह और दर्दनाक हादसा था। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से लखनऊ। उधर पठानकोट के होशियारपुर में अकाली नेता अनकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अंकुश गोयल। होशियारपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि होशियारपुर के ही हल्का शाम 84 के गांव, छोटा सा गांव है होशियारपुर में, मेघोवाल गंजियां, जहां पर कि साबका सरपंच और श्रोमणी अकाली दल के दिग्गज नेता की कल 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि सुरजीत सिंह, मरने वाले की पहचान सुरजीत सिंह अनकी के रूप में हुई है और सुरजीत सिंह अनकी जो है गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और श्रोमणी अकाली दल पंजाब के एक दिग्गज नेता थे, जो कि अपने ही गांव में एक दुकान चलाते थे। कल देर शाम वह अपनी दुकान के पास बैठे हुए थे कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां जो कि उनको चलानी शुरू कर देते हैं, जिसके चलते सुरजीत सिंह अनकी की जो कि है मौके पर ही मौत हो जाती है। परिवार द्वारा उन्हें होशियारपुर के सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बात को लेकर पंजाब की राजनीति में भी काफ़ी हलचल मच चुकी है, जिसके चलते कि होशियारपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक पुलिस द्वारा इस मामले पर कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। कैमरामैन अक्षय के साथ होशियारपुर से इंडिया वॉइस के लिए अंकुश। वहीं दिल्ली के पौष इलाके में 25 करोड़ की हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले के जंगपुरा में बीते रविवार को एक ज्वेलरी शोरूम में हुई तकरीबन 25 करोड़ की चोरी में
पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। जो मास्टरमाइंड है उसका नाम लोकेश श्रीवास बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा जो आरोपी है उसका नाम शिवा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी इसी तरह के मामलों में शामिल पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते रविवार को जब ज्वेलरी संचालक शाम को दुकान बढ़ा के गया तो सोमवार को दुकान बंद होने के बाद मंगलवार को जब सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उसने दुकान खोली तो दुकान संचालक हक्का बक्का रह गया, क्योंकि चोरों ने उसकी दुकान से करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची तो पूरे के पूरे मामले का पता चला, जिसमें सामने आया कि छत में और दीवार में छेद करके चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और आरोपियों की शिनाख्त के लिए उसे दुर्ग बुलाया गया है। आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी दुर्ग पुलिस की तरफ से मानी जा रही है, क्योंकि साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाके में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब छत्तीसगढ़ के लिए निकल चुकी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी के साथ साथ कैश भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो चोरी का जो मास्टरमाइंड है लोकेश, वो पहले भी इस तरह के चोरी के मामले में शामिल पाया गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है तो और इस मामले में क्या खुलासा सामने आता है। साथ ही देखना यह होगा कि क्या 3 आरोपियों के अलावा भी और भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर रायबरेली के महिला अस्पताल में गर्भवती की हालत बिगड़ गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली के महिला चिकित्सालय का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर गर्भवती महिलाओं को इंजेक्शन दिए जाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और इस पूरी घटना के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल देखा गया। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के महिला चिकित्सालय का है, जहां पर रूटीन चेकअप के दौरान जो इंजेक्शन दिए जाते हैं महिलाओं को वो दिया गया और उसके बाद लगभग आधा दर्जन महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इस पूरे वाकये के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप देखा गया और इस पूरे मामले को देखने के बाद बात करें आला अधिकारियों की तो स्वास्थ्य महकमे के जितने जिम्मेदार डॉक्टर थे उनको सीएमएस रेणु चौधरी के द्वारा तत्काल आनन फानन बुलाया गया और महिलाओं के इलाज में उनको लगाया गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते ही जानकारी हो गई और महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं का इलाज करने के बाद उनकी जो हालत है वो काफी सुधार बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले में डॉक्टर रेणु चौधरी का कहना है कि जो महिलाओं को इंजेक्शन दिए जाते थे वही रूटीन इंजेक्शन भी इन्हें भी दिया गया था, लेकिन इनकी तबीयत क्यों बिगड़ने लगी इस मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने पूरे मामले की जांच करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंप दी है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट को जांच मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट चंद्रप्रकाश जो है वो जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर पूरे मामले से रूबरू होने के लिए पहुंच गए। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों में हड़कंप का माहौल देखा गया और इस पूरे वाकये के बाद देखा जा सकता है कि किस तरह से आला अधिकारी बिल्कुल पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तत्परता से लगे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से मामला संज्ञान में आया आला अधिकारियों की तत्काल तत्परता दिखाते हुए जिला अधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये मामला क्यों सामने आया और जो महिलाएं थी उनकी हालत क्यों नाजुक होने लगी, ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। आगरा में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की मिलीभगत से अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर की मिलीभगत से शराब ओवरनाइट सेलिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल रामबाग मॉडल वाइन शॉप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,
जिसमें देखा जा सकता है कि रात 10 बजे के बाद भी पूरी रात शराब बेची जाती है। लोग लाइनें लगाकर शराब खरीदते हैं, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जो कि थाना एतमादौला क्षेत्र के हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं की मिली भगत से इस आगरा की रामबाग मॉडल वाइन शॉप की दुकान से रात में ओवरनाइट शराब का खेल चल रहा है। दरअसल इनके कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं, लेकिन वीडियो वायरल होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं वो आगरा मॉडल वाइन शॉप से रामबाग पर जो मॉडल वाइन शॉप है उससे मिले हुए हैं। उनकी मिली भगत से ओवरनाइट सेलिंग का खेल चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद वो धमकी देते हैं कि हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आखिरकार किसकी सह पर चल रहे हैं? लाइसेंस का टाइमिंग होता है 12 घंटे का, लेकिन रामबाग मॉडल वाइन शॉप पे 24 घंटे शराब लोगों को बेची जा रही है और ओवर रेटिंग में शराब को बेचा जा रहा है, जिसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। देखना होगा कि अब आगरा एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करता है रामबाग मॉडल वाइन शॉप पर। कैमरामैन रामू प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया बॉयज। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रिपोर्टर लाइव में आपका फिर एक बार स्वागत है। बिजनौर में गुलदार के हमले से मासूम की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर जिले में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गुलदार इंसानों पर हमला कर रहा है, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। ताज़ा मामला बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके का है, जहां देर रात अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए एक बच्चा घर के बाहर गया था। जैसे ही वो कुछ दूर पर पहुंचा और घर लौटने के प्रयास कर रहा था, तभी एक खेत से निकल करके गुलदार ने उसके ऊपर अचानक से हमला कर दिया और ईख के खेत में खींच करके बच्चे को ले गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और शोर सुनकर के गुलदार बच्चे को छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बिजनौर जिले की अगर बात की जाए तो पिछले 9 महीने के अंदर इसी साल अब तक गुलदार के हमले से 16 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गुलदार का आतंक इतना है कि लोग अब खेती करने जाने से भी घबरा रहे हैं। समूह बनाकर इकट्ठा होकर के जाने को मजबूर है। किसानों का और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वन विभाग दावे तो कर रहा है गुलदार को पकड़ने के, लेकिन गुलदार से निजात नहीं मिल रही है। साथ ही वन विभाग के अफसरों का दावा है कि वो लगातार गुलदार को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट की टीम लगा रखी है और जगह जगह 1 दर्जन से ज्यादा पिंजरे लगा रखे हैं, जिसमें कई गुलदार अब तक कैद भी हो चुके हैं। लेकिन बिजनौर जिले में गुलदार की संख्या अधिक होने के चलते ये परेशानी आ रही है। फिलहाल ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। उधर लखनऊ में फर्जी डॉक्टर पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शुभम पांडे। ओके। लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनलाइफ हॉस्पिटल के में 12वीं फेल फर्जी डॉक्टर ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म में पुलिस ने मामले को संगीन धाराओं में दर्ज किया और वहीं फर्जी डॉक्टर से पूछताछ जारी है। पुलिस ने हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की और साफ लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं हैं महिलाओं के साथ शोषण की, वो लगातार सामने आती हैं। उसी को लेकर के एक ताज़ा मामला सैरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैथा रोड के पास जो है सनलाइफ हॉस्पिटल है, वहाँ से आया है। सनलाइफ हॉस्पिटल की एक बात कर लेते हैं। सनलाइफ हॉस्पिटल जो है इससे पहले भी अधिकारियों के अभियान में जो है सीज हो चुका है, लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कारनामे हैं वो एक अस्पताल से सामने आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार जो मरीज हैं वो इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगे, लेकिन जब एक हॉस्पिटल में इस तरीके के कारनामे होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के से लोग जो है पहुँचेंगे। और जाहिर सी बात है 12वीं फेल जो युवक था वो डॉक्टर बन बैठा था। डॉक्टर बन करके महिला को अपने झांसे में फंसाया। झांसे में फंसाने के बाद उसने महिला के साथ जो है दुष्कर्म किया और पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ की है और साफ कहते हैं अब आधिकारिक कार्रवाई जो होगी वो पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उधर पंजाब में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक पर सियासी गदर मचा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। संभलने से पहले इंडिया गठबंधन में काफी टकराव देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी टकराव नजर आ रही है। बता दें कि पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा को 2015 के नशीले पदार्थ में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार कि सीट साझेदारी को लेकर जो गठबंधन के अंदर जो है बातचीत चल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह देखा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव काफी तेजी से नजर आ रही है।
इसी के बाद आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक प्रतिशोध लेने से आरोप लगाया है कि आप पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी की और वहां पुलिस प्रदेश सरकार में नियंत्रण में ही है। दिल्ली के विपरीत जहां पुलिस के प्रबंधन केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी ही सरकार है। बहरहाल पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी से लगातार है कि आप कांग्रेस के बीच दरारें बढ़ गई हैं। इसी वक्त यह घटना बड़ी समस्या हो सकती है कि जब दोनों दलों विपक्षी गठबंधन इंडिया के हिस्से हैं और दोनों के बीच सीटों पर साझेदारी को लेकर चर्चाएं बाजार में गर्म है। पंजाब कांग्रेस में ही पहले ही आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थी। पार्टी के कई दिग्गज नेता विपक्षी गठबंधन में आपको शामिल करने के खिलाफ थे। दिल्ली में भी यही हाल है। यही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरे ने आपसे हाथ मिलाने के मुकर विरोध किया था। हालांकि गांधी परिवार के इशारों पर पार्टी की केंद्र कमान ने आपके साथ कांग्रेस पार्टी के मतभेदों को पाटने की पहले की थी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस की काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती नजर आ रही थी, लेकिन बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेड़ा को 2015 के नशीले पदार्थ में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी टकराव देखने को मिल सकती है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर बलिया में प्रेमी ने प्रेमिका के सामने आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। बलिया थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि बलिया थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जमुआ गोपालपुर का एक शादीशुदा युवक जो है वह युवती से प्यार कर बैठा था। मैं आपको बता दूं कि जमुआ गोपालपुर का लड़का रहने वाला था और लड़की जो है जाफरीगंज की रहने वाली थी, जिससे उसको प्यार हो गया था और उसने कल जो है उस लड़की को बुला करके अपने ही स्कॉर्पियो में बैठ करके उस लड़की से कुछ वार्तालाप कर रहा था। उसी दौरान उसके घर से एक वीडियो कॉलिंग आया और वीडियो कॉलिंग के दौरान जो है उस युवक ने अपने घर वालों से बात किया और बात के दौरान कुछ इस तरह की बहस हुई जिससे युवक जो है अवैध पिस्टल निकाल करके और अपने को गोली मार लिया। वहीं सूचना पर वहां पर पहुंची पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी सीओ पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद वह रक्त रंजित उसकी जो है पड़ा हुआ था स्कॉर्पियो में, जिसको पुलिस ने उसको निकाल करके उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं लड़की को भी यह देखने के बाद कुछ सांप लग गया था, जिससे उसको भी अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उपचार के बाद वह युवती ठीक हो गई और घर चली गई। युवती का ये कहना था कि लगभग 8 से 9 महीना पहले से उस युवक से ताल्लुकात थे और उसने कल मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया था और इस कार्यक्रम में बैठ करके कुछ बातें हम लोग कर रहे थे। उसी समय उसके घर से वीडियो कॉलिंग आया और वीडियो कॉलिंग के दौरान उसके घर वालों से बहस हुई और बहस के बाद जो उसने अपने ही अवैध पिस्टल निकाल करके गोली मार करके हत्या कर लिया। वहीं एसपी का कहना है कि उसके भाई के तरफ से तहरीर मिली है और तहरीर पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। वहीं रायबरेली में एक बेटी ने अपने ही परिवार को मारने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। प्यार के खातिर एक युवती अपने ही परिवार की दुश्मन बन गई है। जी हां, आपको बता दें कि आपने कहानियां और फिल्मों में ये देखा होगा, लेकिन रायबरेली जिले में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर एक युवती अपने ही परिवार का जान का दुश्मन बन गई है, चूंकि उसको प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। ये कोई कहानी और फिल्म नहीं है, बल्कि यथार्थ एक मामला रायबरेली जिले का निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर खजूरी गांव का एक मामला सामने आया है, जहां पर बीते दिनों एक युवती ने अपने ही परिवार को जहर देकर जान से मारने की ठान ली और उसको प्यार का भूत इस कदर हावी हुआ कि वो अपने ही परिवार के जान का दुश्मन बनकर बैठी है। बता दें कि रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर खजूरी गांव का मामला है, जहां पर चाय में जहर मिलाकर एक युवती ने अपनी मां और अपने एक मासूम 10 वर्षीय भाई को देकर जान से मारने का प्रयास किया। लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते ही परिजनों को जानकारी हो गई और जानकारी होते ही हालत जैसे जैसे बिगड़ती गई, परिवारी जनों के और ग्रामीणों के द्वारा उनको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है।
बता दें कि अभी भी मासूम भाई और उसकी मां की हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन इसका एक मोड़ पहले भी आया है, जब लगभग 6 माह पूर्व उसने अपने पिता को भी चाय में ही जहर डालकर मारने का प्रयास किया था। लेकिन गनीमत ये रही कि जहर की मात्रा कम होने के कारण जैसे ही पिता को जानकारी हुई, वो डॉक्टरों के पास गया और इलाज कराने लगा। लेकिन उसकी हालत नाजुक नहीं होने पाई और डॉक्टरों के द्वारा उसको सही इलाज दिया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन परिवारीजनों को ये नहीं पता था कि हमारी बेटी ऐसा दोबारा करेगी। लेकिन आपको बता दें कि प्यार के भूत में इस कदर वो पागल हो गई है कि वो अपने पूरे परिवार को जान से मारने की ठान ली है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उसके पिता ने स्वयं बताया है कि उसकी बेटी ने उसको कुछ दिनों पूर्व जहर दिया था और ये दूसरा मामला सामने आया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद पुलिस जांच करने की नियत से गांव गई है और पूरे मामले को खंगालने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, यानी ये कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा अभी मामला किसी प्रकार का दर्ज नहीं किया गया। साफ तौर का पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद पूरे मामले में विधिक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन वहीं गांव में जाने के बाद पता चला है कि ये प्रेम प्रसंग के चलते इसकी परिवारजनों में कहासुनी हुई थी, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।